नमस्कार। लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूँ और मेरे साथ आज विकास कुमार जुड़े हैं जो कि करियर काउंसलर हैं। बच्चों के मन को पढ़ते हैं, जानते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार की बात कार्यक्रम में और लाइव सिटीज में भी। थैंक यू गरिमा। थैंक्स लाइव सिटीज। सर, आपसे जुड़ने का मकसद ये है क्योंकि इन दिनों बिहार में छात्रों की, शिक्षकों की और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि आपका लाइन थोड़ा अलग है, आप ये बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स के साथ लगातार है, चाहे स्टूडेंट्स कॉलेज जाना चाहे या फिर आगे करियर में क्या करना चाहते हैं इसके लिए। खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर मुद्दा है, लेकिन उस पर आज हम बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज के बढ़ते ट्रेंड के बारे में, और हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के ऊपर इसके वजह से कितना प्रेशर है। ठीक है। जी सर, मेरा सवाल यही है कि आपके पास जो भी स्टूडेंट्स आते होंगे, जरूरी नहीं है कि वो सामान मतलब सबका बैकग्राउंड एक जैसा होता होगा। कुछ लोग बहुत हाई फाई सोसाइटी से आते होंगे, जो तो कुछ लोग ऐसे आते होंगे जिनके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप सर, समझेंगे। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सर, कुछ आवाज आपके वहां आ रही है। एक मिनट, पंखा चल रहा है। सर, बंद करना पड़ेगा। एसी है तो ऑन कर लीजिए। किसी को बोल के बंद करवा दीजिए। हो गया मैम। हो गया, हो गया, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम सवाल फिर से ले लेते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोचिंग इंडस्ट्री का जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है, आपके पास जो भी स्टूडेंट्स आते होंगे उनका बैकग्राउंड कभी भी एक बराबर नहीं होता होगा। कोई बहुत समृद्ध परिवार से आते होंगे तो कोई ऐसे परिवार से आता होगा जिनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबको कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ रही है। ऐसा पहले तो नहीं होता था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले समझा दें, मैं 1990 में मैंने 10th किया। 1990 की बात है, इतने साल हो गए। जी 1990 में भी मेरा घर मुंगेर है। मुंगेर में किसी को इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती थी, उसको पटना, रांची, दिल्ली ही जाना पड़ता था। ट्रेंड आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बिहार में किसी भी जगह जिला मुख्यालय में कोचिंग की व्यवस्था ढंग से नहीं है, और अगर ढंग से रही भी तो बड़े बड़े लोग रिजल्ट लूट कर लेके चले गए और जिला मुख्यालय को खाली कर दिया गया। तो ये आज का ट्रेंड नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब लूट आप लूट कोचिंग, कर लेके गए? सर माफ करिएगा, लूट कर लेके गए मतलब? बहुत अच्छा, मैं सोचा था कि आप पूछे इस बात को। जिस समय हम लोग 12th में थे, कोटा की, पहले समझिएगा कोचिंग के अलग अलग प्रकार है। कोचिंग का जी एक है प्रकार सरकारी नौकरी के लिए, दूसरा जी है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अभी जो पूरा विवाद में है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले संस्थान है। 10+2 वाले जी संस्थानों में कोई विवाद नहीं है, पर उस पर भी एक मजेदार बात बताऊंगा आपको। पहले मैं बताता हूँ, जो कोचिंग जब शुरू हुआ 10+2 की तैयारी के लिए, कोटा में जब टीचर्स आए, उन लोगों ने क्या कहा, मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में से मैंने ग्रेजुएशन किया। हमारे जानने वाले मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर हैं, कई प्रोफेसर जानता था। उन लोगों ने क्या किया, कोटा कोचिंग ने उस समय बड़े बड़े टीचर्स को पैकेज पे बुलाया। बिहार सरकार में सुविधा थी कि आप छुट्टी लेकर के भी आप 1 साल के लिए ले सकते हैं। तो एक टीचर जिसकी जितनी सैलरी मिलती वो सैलरी उसको मिल जाती बिहार सरकार से, और वो डबल सैलरी में कोटा वाले ले गए। किसको ले गए? साधारण टीचर को नहीं, उस शहर के बेस्ट को। से कई को मैं पर्सनली जानता हूँ भागलपुर में, और ये बिहार के हर एक जगह है जहां जहां यूनिवर्सिटीज थी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया। तो वो जब गए, उनके साथ बच्चों का हुजूम गया, तो धीरे धीरे टॉपर्स को खाली कर दिया गया। और एक बार जब लोगों ने देखा कि रिजल्ट तो कोटा से आ रहा है, रिजल्ट तो दिल्ली से आ रहा है, तो इसके कारण बच्चे गए। फिर भी इसके बाद मार्केट इतना बड़ा है, आपको सिर्फ नीट में बिहार में 1.5 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। 1.5 लाख, 20 लाख में बड़ी आबादी, 1.5 लाख बच्चे यहाँ के हैं।
तो मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग का ट्रेंड नया नहीं है, 1990 से है। और सरकारी नौकरी में पटना और रांची का दबदबा रहा, नौकरियां कम भी आती। अब इसमें समझेंगे क्या सरकारी नौकरी कोचिंग में होता क्या है। ये जो आप खान सर की भीड़ देखते हैं, बाकी की भीड़ देखते हैं, वो लोग एक स्कीम लाते हैं कि जब तक तुम्हारे सिलेक्शन नहीं तब तक पढ़ सकते हो फ्री में। तो ये विन विन सिचुएशन बच्चों के लिए भी है और उनके लिए भी है। इसीलिए वो फी कम रख पाते हैं, क्योंकि 200, 400, 600, 800 बच्चों की चीजें होती है। तो आप ये समझिएगा ये रुझान पहले भी था, और हर 5 से 10 साल में लीडर्स चेंज करते हैं, क्योंकि चीजें चेंज करती है। तो ये जो चीजें हैं, और कोचिंग की जरूरत हर किसी को है, समृद्ध परिवार, मिडिल क्लास। और आप ये भी जान लें, चाहे आईआईटी की कोचिंग हो, चाहे ये लोग बहुत दिखावा है कि बहुत सस्ता कर रहे हैं। आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जितनी बड़ी कोचिंग आईआईटी मेडिकल की है, जितने बड़े नाम आप जानते हैं, आकाश हो, एलएन हो, या फिर रांची लेवल पे जो कोचिंग आपकी है, मान लीजिए ब्रदर्स अकेडमी है, और बाकी जो चीजें, ये सारे लोग अच्छे बच्चे को सब रियायत में पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई के लिए पैसा कोई बाधा नहीं है किसी चीज के लिए। एक और लोअर मिडिल क्लास का ही रिजल्ट होता, समझेंगे। मैं यहाँ कई जगह जाता हूँ जहाँ पे इंटरव्यू पैनल में मुझे रखा जाता है, एसएससी कोचिंग वाले कभी आते हैं, और आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ। सरकारी नौकरी उसी को मिलती है ना जिस लड़के को मन में रहता है कि मेरा बाप अगले महीने का पैसा कहाँ से देगा। जिस लड़की के मन में रहता है कि हमको अपनी शादी की व्यवस्था खुद करनी होगी, परिवार मेरे साथ खड़ा है लेकिन सक्षम नहीं है। तो आप ये समझेंगे जो सरकारी नौकरी में जो सिलेक्शन है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है, जिसकी जितनी बड़ी चुनौती उसकी उतनी बड़ी उपलब्धि होती है। और ये जो चीजें विवाद चल रही है, आपको बात और बता दें, पूरे बिहार के कोचिंग को टारगेट किया गया है कॉर्पोरेट कोचिंग के द्वारा, और जाने अनजाने सरकार को भी समझ में नहीं आती है। जैसे कि एक लुटेरा की छवि कोचिंग की है। आपको मैं बता दूं, ये जितने टीचर्स हैं बड़े संघर्ष के साथ एक मुकाम बनाते हैं, और पैसा पाई पाई जोड़ करके रखते हैं, तब 5 साल बाद आमदनी होती है इन लोगों को। चाहे कोई टीचर विवाद के कारण कोई कहीं डायरेक्शन जाए, वो डिफरेंट मैटर है। और इन सब चीजों में एक हवा क्रिएट हो गया है, कोचिंग वाले बहुत अरबपति हैं, लूटते हैं, कोई नहीं लूट रहा है। और सरकार क्या करती है, अपनी चीजों को देखती नहीं है। और आपको मैं बता दूं, पूरे इंडिया में जितनी सरकारें हैं ना, हर सरकार प्राइवेट कोचिंग की सर्विसेज देकर के ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आईटी की कोचिंग चला रही है। सरकार को जब अपना काम, हाँ झारखंड में चल रहा है बहुत ही शानदार, श्री रघुवर दास जी के समय से हुआ, अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चलता है, महाराष्ट्र में भी एक एजेंसी को 40,000 बच्चों का क्लास मिला है। तो ये सारी चीजें समझिएगा कि हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत स्मार्ट हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। और अभी जो चीजें हो रही है कि जो लड़ाई के कारण है, आप ये समझेंगे पटना का मार्केट डिस्टर्ब होगा। और मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, ये फिजिक्स वाला का जो गवर्नमेंट वाला है ना, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो होके जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं किसी तरह नहीं कह रहा हूं कि उसकी कहीं कोई भूमिका होगी, पर ये जो चीजें हैं कॉर्पोरेट डोमिनेंस की लड़ाई है। पटना में ऐसे ही आईआईटी मेडिकल की कोचिंग धीरे धीरे एक से एक टीचर थे, मैं बहुत का नाम नहीं याद है, एक से जिनकी किताबें चलती थी, केसी सिन्हा सर थे, बिल्टू सिंह थे, ऐसे ऐसे की हजारों की कोचिंग थे। धीरे धीरे कॉर्पोरेट हो गया। कॉर्पोरेट खराब नहीं है, पर दोनों से रहेंगे तो मोनोपोली नहीं रहती है। तो ये जो चीजें हैं, जाने अनजाने में कई चीज हम लोग हाइप बनाते हैं। सरकार ने कह दिया, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कोचिंग बंद कर देंगे। मैं ये समझ रहा हूं उनको जो इनपुट जा रहा है, इन कोचिंग से घर चलते हैं। एक शिक्षक जो सक्षम शिक्षक है, उसके यहाँ 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, 20 परिवार वो टीचर चलाता है। और फिर अभी जो विवाद हुआ, उस विवाद में सीधी सी मेरा मानना है कि ये टीचर्स की आपसी लड़ाई का मामला था, और कानून अपना काम करे, और तत्काल सरकार को 10 दिन इमीडिएटली छुट्टी देना चाहिए, बच्चों को हॉस्टल वेकेट कराना चाहिए। हॉस्टल वेकेट नहीं होंगे तो चीजें बिगड़ जाएगी चीज के लिए। बाकी मेरा बहुत स्पष्ट मन है, रोशन सर सही है, मैं बहुत स्पष्ट स्टैंड ले रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से आरोपित करके एक दिन में जेल भिजवाने का काम वो शिक्षक डिजर्व नहीं करता है। मैं दोनों में से किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, रोशन सर के बारे में तो जाना ही अभी, पर बहुत स्पष्ट एजेंडा है। सरकार सुपर एक्टिविज्म का शिकार है कोचिंग को लेकर के। सरकार को और बाकी मेरा अनुरोध है इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 दिन हॉस्टल खाली,
तभी पटना न्यूट्रल होगा और फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो और जितनी जल्दी पढ़ाई होगी वो नॉर्मल होगा। पर 4-5 दिन बच्चे अभी बहुत तो तेज लगा, हम लोग कुछ नहीं जान रहे रोशन सर के बारे में, लेकिन एक का भाई मारा गया और उस आदमी को बेल लेने कोई नहीं दे रहा है। खान सर बहुत अच्छे होंगे, पर ये कोई तरीका है? फिर उनकी लड़ाई होगी वो अलग चीज, जब कानून को हाथ में लिया उन्होंने। तो हम लोग का ये मानना है कि बच्चों को सही चीजें नहीं जा रही है, चीजें होनी चाहिए और सरकार को समय लगेगा। सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकती, उसकी एजेंसी काम लेती है। तो ये जो चीजें हैं, बच्चों का मनोबल टूटा है। और आप समझेंगे जब बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, वो सारा लॉट इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जी। एक अराजक मानसिकता का निर्माण इस क्रम में हुआ है पटना में। और ये समझिएगा, कोचिंग को समझें, ये सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। 10+2 सेगमेंट में कोई इसका असर नहीं है, वो कोचिंग अपनी गति से चल रही है। जी। आपने इतनी सारी बातें बताई, आपने कहा कि आप रोशन आनंद सर को नहीं जानते हैं पर्सनली, लेकिन जो भी आपने खबरों में देखा और स्टडी किया, उस हिसाब से आपको लगता है कि रोशन आनंद सर इज राइट एट हिज प्लेस और उनके साथ गलत हो रहा है। ये एक बात हुई। और दूसरी बात, क्योंकि हम बार-बार स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि स्टूडेंट्स को अगर वेकेट करा दिया जाएगा ऐसे समय पर, तो हो सकता है ये जो लड़ाई है कहीं न कहीं थमे, क्योंकि ये लड़ाई कोई और रूप ले रही है। शिक्षकों के बीच की लड़ाई अब स्टूडेंट्स के बीच की लड़ाई हो गई है। कभी ये जातीय मोड़ ले लेती है, कभी ये धार्मिक मोड़ ले लेती है, और इन सब चीजों के बीच में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्व होना ही अपने आप में बहुत गलत बात है कि उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। वो अपने शिक्षकों की लड़ाई में क्या सीख रहे हैं? वो ये सीख रहे हैं कि हम कौन सी जाति के हैं, वो ये सीख रहे हैं कि वो कौन से धर्म के हैं, हम कौन से धर्म के हैं। धर्म एक ही है, वो शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो आपका कर्म है। एनी हाउ वही आपको करना चाहिए। खैर, जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई है। आपने कहा कि यहाँ से उठाकर ले गए अच्छे लोगों को कोटा में, तो मतलब कोटा में जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई की तैयारी करने के लिए कोटा में जाते हैं, तो वहां पर भी क्या बिहार के टीचर्स का ही डोमिनेंस है? वहां पर भी वही सब कुछ रूल कर रहे हैं? बच्चा बिहार का, शिक्षक हाँ। बिहार का, सिस्टम कोटा का। कोटा कोचिंग को भी समझेंगे। देखिए, जब तक किसी में दम नहीं होगा ना, वो आगे नहीं जाएगा। सिर्फ पब्लिसिटी से नहीं, वर्ड ऑफ माउथ एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है। तो जी। आप ये समझेंगे कि वहां भी जो आबादी है हिंदी पट्टी की है। हिंदी पट्टी के लोग जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सारे लोग हैं। तो पहली चीज समझेंगे, कोटा कोचिंग में दम है, बिना दम के कुछ नहीं होता है। पर उन लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और सरकार के सहयोग से कोचिंग को खड़ा किया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी और आज हमारे नेता कोचिंग के खिलाफ हैं, वहां ओम बिरला जी कोचिंग के साथ खड़े हैं। तो कोचिंग को विलेनाइजेशन नहीं करना चाहिए, चाहे कोटा ही क्यों नहीं हो। तो ये चीजें क्या है कि यहाँ के बच्चे, वो 10+2 का इम्पैक्ट पड़ा, बाकी जगह के लिए वो चीजें नहीं होती है। और अभी ऑनलाइन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में एक एक गांव से बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं कंपीट करेंगे, जो एक बार बड़ी कोचिंग में पढ़ लेंगे। तो ऑनलाइन जो ट्रेंड की बात आपने कही, जो ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है, तो ऑनलाइन की ओर पूरी तरह आ चुका है और बच्चे लाभ भी ले रहे हैं। और कोटा में है। पर आपको अभी बता दें, बिहार में अभी भी जो सिस्टम है, गवर्नमेंट थोड़ा पॉजिटिव होगी, थोड़ी चीजों को गलत जो स्टेटमेंट जाते हैं। और देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि इस खान सर ने, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर इन्होंने बिहार को बम का पर्याय बना दिया। ये अन्याय है बिहारियों के साथ, ये अन्याय है बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ और बिहार की छवि पे। आप केबीसी में जाते हो, आप जहां जाते हो दिखाते हो कि बम मार दिया। ये पॉलिटिकल अप्रोच से करके, मतलब एक षड्यंत्रकारी बुद्धि का परिणाम है। इसलिए हम लोग को अब पूरी बात अभी समझ में आई। हम लोग भी पहले नहीं समझ रहे थे, अच्छा चल रहा था। पर बम का मुद्दा बनाना और बच्चों को उत्तेजना देना, भाई जब उत्तेजित करने का काम तो उन्होंने किया इन चीजों के लिए। और आप फिर समझेंगे, पूरी मीडिया अंधे तरीके से सपोर्ट कर रही थी, हम लोग भी न्यूट्रल थे, क्यों पता नहीं था। गलत गलत रिजल्ट वो दे रहे थे और कोई पता नहीं लगाया। पर ठीक है, अब समय है। मुद्दा इतना ही है कि दिस मैटर शुड बी सॉर्टेड आउट विद इन 72 आवर्स। बच्चों को रेस्ट दे, कानून अपना काम करेगी, कानून में कोई किसी की चीजें नहीं है। और कोचिंग को विलेन नहीं बनाए। आपको मैं बता दूं, इन्हीं शिक्षकों की वजह से हजारों लोग दरोगा बने हैं।
खान सर की भी बहुत बड़ा योगदान है, रोशन सर का भी अंदों का दान है। इन लोगों ने मेहनत किया है। अभी के विवाद को समाप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और बच्चे अबोध हैं। और जो मैं तो देखिए कुछ नहीं जानता था, पर मैं भी पार्टी हो गया हूँ, मैं रोशन सर के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमें जो इनपुट मिला जी। हमें लगा वो ठीक है, यही है चीज के लिए। तो यही है बच्चों के लिए, यही मेरी कहना है कि आपके माध्यम से कि घर चले जाएं जो जा सकते हैं। सरकार भी कुछ घोषणा कर दे और आपके माध्यम से बात जाए कि 4 दिन 5 दिन छुट्टी हो जाए, ये मोमेंटम रुके, इंपॉर्टेंट यही है। और लक्ष्य प्रेरित करे और बिहार को बदनाम न किया जाए, इसको इमीडिएटली रोका जाए। तो हमने चर्चा की जो शुरुआत की थी वो मुद्दा था कि बच्चों की मनोस्थिति पर कैसा असर कर रहा है ये कोचिंग ट्रेंड, लेकिन इस बीच में आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि कैसे इस लड़ाई को जो है वो रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने वाला कोई नहीं है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर कंटिन्यू करती जी जी, मैं आपके को चूंकि इतना बढ़िया विषय है तो मैं इधर उधर वाले चीजों को फिलर भी दे रहा था। मनस्थिति के बारे में समझेंगे, साइकोलॉजिकल क्या है। एंजाइटी एक शब्द है। एंजाइटी का साइकोलॉजी में अर्थ होता है फियर ऑफ अननोन, क्या हूँ। होगा। जी। तो ये सारे बच्चे भी एंजाइटी के शिकार हैं, कोचिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, क्लासेस होगी कि नहीं होगी, होगी तो उसी तरह होगा कि नहीं होगा। फिर हर बच्चा अपने टीचर को आइडियलाइज करता है, उसकी उसके उसकी जीवन की कथा का वो महानायक होता है। उसकी एंजाइटी ये भी है मनोदशा कि मेरे टीचर के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, बच्चे इस मनोदशा में हैं। और आप समझिए कि बिहार की संस्कृति है कि हमारा जो होगा सो बाद में देखेंगे, सामने वाले का बुरा ना होना चाहिए। आप ये देखें जो बच्चे की मनस्थिति वहां आ गई है, पढ़ाई पीछे जा चुका है। सबसे बड़ी चुनौती है कि कोचिंग का क्या होगा, सर का क्या होगा, और तब है कि मेरा भी क्या होगा। और बच्चों में वो जो बम की जो घटना घटी बाकी उसमें फियर भी है। और इस समय जितने लोग रहते हैं बात स्प्रेड करती है, मनोदशा चिंताजनक है। और ये टूटेगी तभी जब क्लासरूम स्टार्ट होगा, और क्लासरूम अविलंब स्टार्ट हो, पर थोड़ा ब्रेक जरूरी है कि बातों की मोमेंटम को खत्म किया जाए। लेकिन ये सारी घटनाएं जब शुरू हुई थी, बिल्कुल शुरुआत में जब गिरफ्तारी की बात हो रही थी, तब जाकर एक स्टूडेंट का मैंने बयान सुना। उन्होंने कहा कि हमारी परीक्षाएं आ रही है, ऐसे में हमारे शिक्षक अगर नहीं रहेंगे साथ में तो हम तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि अब वो हीरो वर्शिप वाली जो बात है, जैसे हम अपने पिता को हीरो वर्शिप करते हैं कि जैसा भी है मेरे पापा सबसे सही है, सबसे अच्छे हैं, सबसे ज्यादा सुपर हीरो है मेरे लिए। तो बेशक शिक्षकों के साथ ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें अपना हीरो मानने लगते हैं, उनको अपना सब कुछ मानने लगते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अब इस हीरो वर्शिप के चक्कर में वो चिंता स्टूडेंट्स की छूटती हुई नजर आ रही है कि हमारा एग्जाम है। यहाँ पर ये वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हो गए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मनोस्थिति पर असर हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आपने कहा कि वेकेट कर देना, आपको पता है कि जैसे बिहार की आधी से ज्यादा इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, पटना की आधी से ज्यादा इकोनॉमी कोचिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। एक पूरा इलाका बटा हुआ है कि इधर ये तैयारी करने वाले बच्चे, उधर वो तैयारी करने वाले बच्चे। बोरिंग रोड में कौन से बच्चे रहेंगे और इधर मुसल्लापुर और नया टोला में कौन से बच्चे रहेंगे। आपको आसान लगता है कि ये खाली कराना, वेकेट करा देना हॉस्टल्स को? हर देखिए घर में हॉस्टल इस लड़ाई जी। में तीर तीर भी चलाना है, परिंदों को भी बचाना है। बिल्कुल आपने जी। कहा तीर भी चलेगा, परिंदे बचेंगे। एक समान तरीके से ना 3-4 दिन में एक मोमेंटम ब्रेक समझिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक मोमेंटम बना हुआ है। और हर व्यक्ति उत्तेजित है, मैं अपने को देख के कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जान रहा था, ये मोहल्ला का नाम अभी भी मैं बोल नहीं पाता हूँ, बोरिंग रोड छोड़ के कुछ मुसल्लापुर। मसल्ला, तो अभी मैंने जाना। तो बिहार के देश भर के लोगों की नजर है इस पर। तो ये समझिए इकोनॉमी बिल्कुल चीजें हैं, पर इकोनॉमी जब चलेगी बच्चे तो पढ़ेंगे तभी तो चलेगी। और अनरेस्ट के माध्यम लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अभी समझिएगा कि बच्चे कानून को हाथ में लेने के लिए अंदर से प्रेरित हैं, कोई बिना भड़काए हुए भी। हम लोग को लग रहा है कि क्यों जेल चला गया, क्यों भेज दिया गया रातों रात, एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है। आप बच्चे समझेंगे करना, ये सभी जो मिडिल क्लास के लोग ना मन में अहोभाव रहता है, ऑब्लाइज रहते हैं। ये कम फीस में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ये शिक्षक नहीं पढ़ाता तो मैं इस लायक नहीं बनता। तो ये जज्बाती रिलेशन ऑटोमेटिक है।
इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक जरूरी है, इकोनॉमी को ब्रेक करने के लिए नहीं, और एक रेस्ट होता है। और क्लासेस कहीं शायद चल नहीं रही हैं, मेरा अनुरोध होगा कि लाइव सिटीज एक बार अपडेट करे कि भाई कहाँ कहाँ पढ़ाई चल रही है, कुछ जगह चल भी रही होगी। तो मेरा मुद्दा वही कि मनस्थिति जो आपने बताया उसको ठीक करने के लिए ब्रेक जरूरी है, तभी चीजों को ठीक कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल सर, आपने जो सलाह दी है हम उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे भी मन में वही प्रश्न चल रहा है। मैं आपसे पूछूंगी नहीं प्रश्न, ये मतलब इस पर इस वीडियो को समाप्त करने का समय भी आ गया है। तो मतलब जो कंफ्यूजन है वो इसी बात को लेकर है कि अगर आपकी सलाह बहुत अच्छी है कि मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए ब्रेक की जरूरत है, ताकि थोड़ा सा लोग बच्चे अगर घर चले जाए या फिर ब्रेक लग जाए तो ये सब वो गैदरिंग नहीं रहेगी, तो लड़ाई भी नहीं होगी। और हो सकता है कि जब कोई ना रहे तो दोनों शिक्षक जो है वो आपस में सुलह भी कर ले, बात भी कर ले, और कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो फिर से चालू हो जाए, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। लेकिन अब ये लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला आएगा, ये मसला आएगा बिहार की गवर्नमेंट पर, बिहार की पुलिस पर, कि आप कैसे इस मोमेंटम को ब्रेक करेंगे, कैसे हॉस्टलों को वेकेट करवाएंगे, कैसे आप क्या लॉकडाउन करेंगे, आप एक एक कोचिंग जाकर बच्चों की लिस्ट निकालेंगे कि ये फलाना 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 बच्चे, इनका नंबर ये इस हॉस्टल में रहते हैं, इनको भेजना है इनके घर पे। बहुत बड़ा चैलेंज है सर। तो नहीं इसका मैम, बहुत बहुत सी ऑल्टरनेटिव। बहुत सीधा सा है। हॉस्टल के ओनर्स की मीटिंग करेंगे और 3 दिन का रेस्ट दे देंगे, हॉस्टल आप वेकेट कराइए। पेरेंट को जी अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि भाई बच्चे को आप वापस बुला लीजिए। 50% खाली हो जाएगा। देखिए 100% की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों के पास ये भी चुनौती है कि घर फिर जाकर के खर्चा करके आना आसान नहीं है। पर एक बड़ा लॉट है और गर्ल्स को पहले वेकेट करना चाहिए, बहुत सिंपल सा मामला जी है। गर्ल्स मस्ट विकेट, वो आधी आबादी होती है, फिर उसके साथ एक फुल पुल होगा जो पीछे पीछे जाएंगे। तो वो समान है, बहुत हाइप करके पैनिक करके नहीं, सिंपल एडवाइजरी कि भाई एडवाइस किया जाता है कि आप 3 दिन रेस्ट लें, और घोषणा कर दी जाए कि इस क्लास ये सारे कोचिंग इतने तारीख से चलेंगे। बहुत सिंपल सा मामला है, और समान तरीके से अब पब्लिक भागीदारी से। और आप बिल्कुल ठीक है, डिक्टेट करने से नहीं होगा, उसको भागीदारी से हॉस्टल ओनर्स को बुला करके, कोचिंग वाले को एक बार सरकार कर देगी, शिक्षा मंत्री मीटिंग ले लें, कोई पदाधिकारी ले लें कि भाई 4 दिन आप लोग रेस्ट लीजिए, ठीक है, खत्म बात, और बिल्कुल लड़ाई सही समाप्त। जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पटना है, बिहार है। अगर यहाँ पर हॉस्टल मालिकों के साथ सरकार के जो प्रतिनिधि है वो बैठक करेंगे, फिर देखिएगा हॉस्टलों का भी कुछ निकल कर आएगा। रजिस्ट्रेशन का मसला, व्यवस्था कैसे चल रही है वहां, कैसे बच्चों को रखा जाए, ये एक हमें नया टॉपिक मिलेगा चर्चा करने के लिए। आप इसको विषय बनाइए कि भाई और ये क्या खुलना सकते, भी जरूरी है। आप इसको विषय बनाइए। लाइव सिटीज की ताकत है, ज्ञानेश्वर से आप सभी लोगों की ताकत है, सरकार सुनती है। पहली चीज है ना कि ये जो अभी समझिए एनेस्थीसिया देना है, सुई दी जाती है, बेहोश करना जरूरी है, मोमेंटम को रोकना चाहिए। पहली चीज बहुत सिंपल है, और सरकार सक्षम है। सरकार, और रजिस्ट्रेशन का इशू भी तभी आता है जब विवाद होता है, वरना सालों भर किसी को कोई जी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जी, तो चीजें खुलनी जरूरी है। और आपने जो मोमेंटम ब्रेक करने की सलाह दी, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर शायद काम हो, और ये जो लड़ाई है वो खत्म हो। ये जो आपसी लड़ाई शुरू हुई, ये एक एक जगह पर जाकर अब ठहर जानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा बाधित हो रही है, और वो कुछ और बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी सर। इसीलिए आप कंक्लूड करना चाहेंगे। थे केक की फिक्र में सो रोटी भी गई, थे केक की फिक्र में सो रोटी भी गई, चाहते थे बड़ी शय, शय मतलब पीस, थे केक की फिक्र में सो रोटी भी गई, चाहते थे बड़ी शय सो छोटी भी गई, वाइस की बात न मानी आखिर, वाइस मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, मैं नहीं, जी जो सिस्टम है, वाइस की बात न मानी आखिर, पतलून की ताक में लगोटी भी गई। अगर ये लोग यहाँ पे चीजें नहीं रुकेगी तो ये वही होगा। सो थे केक की फिक्र में सो रोटी भी गई, केक तो मिलेगा नहीं, रोटी भी नहीं मिलेगी, रास्ता यही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा अच्छी रही, हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी चीजों पर चर्चा करेंगे। कोटा वाले सिस्टम पर भी बात करनी है, ये जो रिजल्ट खरीदने वाली बात चलती है उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो आप एकदम सदैव आमंत्रित हैं, आपका समय हम हमेशा लेना चाहेंगे कि हमारी चर्चाओं में आप जरूर। आइए और शामिल हों। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिहार की बात के आज के एपिसोड में
इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।